जी श्री श्यामराज हुसैन जी। सभापति महोदया, सांसद के तौर पर मैं पहली बार यहाँ से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेजरी बेंच पर था जी। जब मैंने मेडन स्पीच किया था तो जयपाल रेड्डी जी इस साइड थे, तब मैंने एक मेडन स्पीच किया। ये विषय दिल्ली का है, मैं बिहार से आता हूँ, लेकिन दिल्ली में ही मेरी शिक्षा हुई और मैं दिल्ली के गलियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आदरणीय सज्जन कुमार जी के क्षेत्र में ही मैं रहता था और बहुत अच्छी तरह से वो मुझे जानते हैं कि मैं दिल्ली के गांवों की समस्याओं को भी 85 से जान रहा हूँ। लेकिन इतने दिन दिल्ली में रहने के बावजूद अभी जब मैं चुनाव के बाद लौटा और मैंने दिल्ली का हाल देखा है, तो ऐसा हाल तो या तो अर्थक्वेक के बाद गुजरात में जब गया था तो देखा, या ऐसा लगता है कि कोई जंग हुई हो और मिसाइल गिरा हो और मकान का जो इराक के अंदर जिस तरह बिल्डिंग ध्वस्त होती नजर आती है, वैसा देखने का मौका यहाँ पर मिला। सभापति महोदय, मैं बहुत टेक्निकल इश्यूज नहीं बना रहा। विजय जी हमारे नेता ने बहुत विस्तार से अपने विषय को यहाँ पर रखा है और उसमें वो सारी बातें उन्होंने कह दी। और जब आप 5वें 6ठे वक्ता के तौर पर खड़े होते हैं तब कुछ नया बोलने को नहीं होता, और टाइटलर साहब ने इसमें स्कूल का एक नया पक्ष जोड़कर बहस को बहुत रोचक बनाया है। मैं तो आपसे के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो लॉस है, जो बिल्डिंग आज जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इसमें नेशनल लॉस, इसमें लेबर लगती है, इसमें कंक्रीट लगता है, वो सब चीज आज सीमेंट हम पैदा करते हैं उसकी कमी हो रही है। लोहे का दाम इस देश में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि लोहे का दाम क्यों बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जिस लोहे से मकान तैयार किया जा रहा है वो बहुत बड़ा देश का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए जब निर्णय करते हैं तो निर्णय करते वक्त में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद इसका जो लॉस है एक व्यक्ति को नहीं होता है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो स्थिति बनी है, किसने इसकी इजाजत दी? आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। जब कम्युनिस्ट के साथी बोल रहे थे तो आप कह रहे थे दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही दोनों को शासन का अधिकार यहाँ मिला, उनको कभी मिला नहीं है, इसलिए वो जिम्मेदार हो नहीं सकते। जिम्मेदार दिल्ली में तो हम जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति। ये जब दुकानें टूटती हैं तो दिल्ली में कोई खुश नहीं होता, सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल वाले खुश होते हैं, जिनके रेट शॉपिंग मॉल के जिसके 500 रुपए का रेट था वो बढ़ के 50,000 हो गया। जब MG1 तोड़ा गया और जितने डिजाइनर थे वो कोई बहुत गरीब लोग नहीं थे जिनका वो तोड़ा गया। वो 5,000 के, मैं देश का टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रहा हूं, गांव से कपड़ा खरीद कर लोग लाते हैं और वहां पर सिर्फ टैग लग जाने के बाद अच्छे किसी बड़े आदमी के यहाँ वो कपड़ा जब जाता है और उस पर टैग अच्छा लग जाता है तो वो 1 लाख रुपए का बन जाता है। और वो बड़े लोगों की दुकान नहीं टूटी थी, छोटे लोगों की नहीं टूटी, लेकिन जब वो दुकान टूटी उसके बाद ही मॉल का आप रेट पता कीजिए तो सबसे ज्यादा मॉल के वाले खुश हैं। पूरी दिल्ली को मॉल बना देना चाहते हैं, जो विषय पहले भी यहाँ पर लाया गया है। मैं आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूँ, इसमें एक तो मॉल वाले का दिक्कत है, दूसरा कांग्रेस पार्टी की आपस की लड़ाई भी बहुत प्रॉब्लम कर रही। MCD वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट हो गया है। MCD के अंदर MCD ने जो विजय जी ने अपनी बात में रखा कि जिस तरह कोर्ट में खुद जाके सो मोटो कहा कि हमें ये अधिकार नहीं, कोर्ट ने उनको अधिकार दे दिया है, तो MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के लड़ाई से भी इस दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज दिल्ली में लोग आए हैं, यहाँ पर हमारे मित्र चले गए यादव साहब यहाँ पर कह रहे थे कि साहब गांव आधारित उद्योग होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा तो 15 साल में बिहार से लोग यहाँ आ गए। अगर वहां पर गांव आधारित उद्योग होते उसका जवाब उनके पास नहीं था, और अगर वो रहते तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो आने के लिए कौन जिम्मेदार है। आज दिल्ली में हर कोई आना चाहता है और ये अधिकार होना चाहिए। दिल्ली हो, मुंबई हो, ये देश की कॉमर्शियल और राजनीतिक राजधानी है, इस पर आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस वजह से गांव के लोग पलायन करके मेट्रोज में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। सभापति